नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इस प्रचंड जीत का असली हीरो कौन है, यही विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रोहित पांडे इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये प्रचंड जीत जो बिहार में मिली है एनडीए को, इसका असली हीरो कौन है, या कहें कि प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार, या केंद्र में मोदी सरकार, सहयोगी में कहें तो चिराग पासवान है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है। इसमें किसको आप देख रहे हैं कि कौन है असली किंग मेकर? देखिए, किंग मेकर तो अब यहाँ पर कोई नहीं रह गया, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है। तो किंग मेकर वाली भूमिका में फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने प्रचंड बहुमत मिलकर हासिल कर लिया है। बाकी सब सहयोगी हैं। उन्होंने जो सपोर्ट किया उससे 200 आप पार जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब बात ये कि असली हीरो कौन, जी। तो असली हीरो ना नरेंद्र मोदी, ना योगी आदित्यनाथ, ना नीतीश कुमार, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी। जी। तो आप सब कहेंगे कौन है असली हीरो? तो असली हीरो एनडीए का अनुशासन है। एनडीए में जो अनुशासन है वही असली हीरो है बिहार की इस प्रचंड जीत का। जी। जो सुनामी आई बिहार में वह अनुशासन की वजह से आई। मैं बार बार इसलिए अनुशासन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सीट बंटवारे से पहले तमाम दबाव बनाए जीतन राम मांझी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, चिराग पासवान ने, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। चिराग ने कभी कह दिया कि पूरी की पूरी सीट पर लड़ जाएंगे, कभी जीतन राम मांझी ने कहा कि 100 सीट पर लड़ेंगे, हमको 100 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांग रख रहे थे, एलजेपीआर वाले भी अपनी ऐसी मांग रख रहे थे। तब खूब खींचतान हुई जी। लेकिन जिस दिन सीट शेयरिंग हुई ना, उस दिन के बाद इस संगठन में, एनडीए गठबंधन में किसी ने उफ तक नहीं किया। जिसको 6 सीट मिली, 5 सीट मिली, वो भी शांति से बैठे रहे। जिसको 101 सीट मिली वो भी शांति से बैठे रहे जी। और उसी दिन से कहने लगे कि हमारे नेता नीतीश कुमार है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बात रही, एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष आप देखेंगे इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग हुई और 243 सीट पर 251-52 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कई सीटों पर गठबंधन में आमने सामने ही दोनों पार्टी के नेता थे। बिल्कुल। तो अनुशासन जो एनडीए में रहा उसने एकजुट करके रखा, और जो अनुशासन इंडिया ब्लॉक में नहीं रहा उसने उनको तोड़ कर रख दिया। क्योंकि जनता के बीच ये विश्वास बात गई कि भाई जो अपनी सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, कल वो हमारे लिए क्या कर पाएंगे। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव ने किस दबाव में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान कर दिया, ये समझ से परे है। फिर मुस्लिमों का रूठ जाना कि भैया 2.5% वाले मुकेश सहनी को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 17% वाला मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए यहाँ है क्या? बिल्कुल। फिर आपने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। ये मुसलमानों को बात बुरी लग गई और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की हालत एआईएमआईएम से ज्यादा खराब हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो अनुशासन रहा बीजेपी में, एनडीए में, जेडीयू में, उस अनुशासन ने इनको बांध कर रखा। जिस दिन अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर मुहर लगा दी, किसी ने फिर कुछ भी नहीं कहा। सब ने मान लिया कि हाँ, हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए थी, हम इतनी सीट पर लड़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये था कि हमको ये वाली सीट मिल जाती, हमको वो वाली सीट मिल जाती, लेकिन ये केवल एक दिन की बात थी। सीट शेयरिंग के 24 घंटे बाद किसी की जुबान से ये शब्द नहीं निकला कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, लगता है कि अनुशासन के साथ जो बढ़त अभी दिख रही है, जो सीटों में बढ़त हमें मिली है, यानी एनडीए को मिला है, आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या रहा कि जो नीतीश सरकार की योजनाएं महिलाओं को लेकर रही हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इस बार चुनाव में बहुत अधिक दिखी है, तो क्या जो योजनाएं महिलाओं को लेकर केंद्रित थी उनका असर दिखा है इन सीटों में? निश्चित तौर पर एनडीए को एमवाई ने जिताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान का वो नारा, बिल्कुल, एमवाई, मुस्लिम यादव नहीं, महिला और युवा। अच्छा, महिला और युवा ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग की, उन्होंने दूसरे एमवाई मतलब मोदी और योगी पर भरोसा किया, बिल्कुल, और जीत की गारंटी बन गए महिला और युवा। मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, जब बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई, जब हमने इस पर बात करना शुरू किया, तो मैंने पहले दिन से कहा नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बिहार की महिला वोटर्स हैं।
नीतीश कुमार को वो छोड़कर नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। उसके पीछे का कारण शराबबंदी, आप कुछ भी कह लीजिए कि फेल है, ये है, वो है, लेकिन शराबबंदी ने वहां की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। आज वहां की महिलाएं सरेआम मार नहीं खा रही हैं, घर में उनके साथ शराब पीकर आने वाला व्यक्ति प्रताड़ना नहीं कर रहा। अगर कोई शराब पी भी रहा है लेकर कहीं से जुगाड़ करके या देसी टाइप का, तो वो चुपचाप सो जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगल बगल पता चला तो जेल जाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शराबबंदी ने एक बड़ा बदलाव किया। फिर नीतीश कुमार ने सीधे महिलाओं को पैसे दिए, करोड़पति दीदी और इस तरीके की तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की। 2500 1100 महीने, जो 500 का वृद्धा पेंशन, और फिर उसे 1100 कर दिया, 2500 करोड़पति दीदियों के पास इस तरीके की योजनाएं शुरू की। तो सीधा पैसा जब महिलाओं के हाथ में गया तो उन्होंने घर के दाल चावल रोटी सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, घर के मेंटेनेंस में लगाया। बिल्कुल। वो पैसा पहली बार शराबबंदी में नहीं गया। किसी की हिम्मत नहीं कि शराब के लिए मार के पैसा छीन ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस एक योजना ने बहुत सपोर्ट किया नीतीश कुमार को। फिर चुनाव के दौरान 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया और कहा कि रिव्यू करेंगे, अच्छा काम करती हैं महिलाएं, 10,000 रुपए से कोई स्टार्टअप करती हैं तब उसको हम 2 लाख भी बढ़ाकर कर देंगे। अब 10,000 रुपए यहाँ मेट्रो सिटी में बैठकर लोग सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपए से होना क्या है। बिल्कुल। हमें और आपको नहीं होना है ना। ये पूछिए गांव में बैठे हुए कोने में व्यक्ति से, जो 10,000 रुपए में एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकता है, एक गांव में छोटी सी दुकान खोल सकता है, अचार बनाना शुरू कर सकता है। मैं हमेशा अचार का जिक्र करता हूं कि अचार वो बना के आसपास के गांवों में बेच सकता है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण रही और महिलाओं ने इस पर विश्वास किया। आपने पक्ष में बताया कि जो एनडीए को बढ़त दिलाया सीटों में, विपक्ष कहाँ रह गया और जो सीटें एकदम धड़ाम से नीचे आ गए वो, क्योंकि रीजन उन्होंने वादे बहुत अच्छे अच्छे किए, लोक लुभावने वादे थे, सरकारी नौकरी हर घर को मिलेगा। कॉपी कैट था नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो का, कॉपी कैट था। तेजस्वी कह रहे थे हमारे वादे को जो है कॉपी कर रहे हैं। पहले मैनिफेस्टो, अब आप बोल लो, नीतीश कुमार ने तो भिजवा दिया था ना अकाउंट में पैसा। जी, नीतीश ने तो अकाउंट में पैसा भिजवा दिया ना, और आप फिर आके वही बात ऐलान कर रहे हो। अब आदमी आपके ऐलान पे भरोसा करेगा या उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया उस पर भरोसा करेगा। तो कॉपी कैट नीतीश कुमार के उस पर चले तेजस्वी, और तेजस्वी प्रण में जब लालू प्रसाद यादव की छोटी सी फोटो लगी तो जनता के बीच ये विश्वास ये गया कि जंगल राज को छुपाना चाहते हैं, और इस बात को बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर उठाया। बिल्कुल। असम से हिमंता आए, उन्होंने जंगल राज की बात की। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ गए, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी गए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से आए, प्रधानमंत्री गए, अमित शाह गए, सब ने जंगल राज का जिक्र किया और जंगल राज का जिक्र करके बताया कि अगर आरजेडी आ गई तो वही दौर देखोगे भाई जो 90 से 2005 तक आपने देखा। तो उस जंगल राज का एक भय था। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से गाना बने जी नीतीश कुमार और उसको लेकर, मतलब वो इतना वाहियात गाना, बिल्कुल, कि इसको आप बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कट्टा सटा के घर से उठा ले। तो ये सब जो बातें थी, इन सब बातों ने कहीं ना कहीं बिहार की जनता को आरजेडी से, कांग्रेस से बहुत दूर कर दिया। अब आप पूछ रहे थे कि विपक्ष रह कहाँ गया। विपक्ष रह गया दिल्ली में। मतलब राहुल गांधी वहां पर ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जैसे केंद्र का चुनाव लड़ रहे। बिल्कुल। मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि भाई आप उनके नल के पानी के लिए लड़ाई लड़िए, उनके घर तक रास्ता नहीं पहुंचा उसकी लड़ाई लड़िए, बाढ़ में बर्बाद होते हैं उसकी लड़ाई लड़िए, आप उनके मखाना के लिए लड़ाई लड़िए, आप उनके मकई के लिए लड़ाई लड़िए। बिल्कुल। आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और फिर जिस दिन खत्म हो रही है अगले दिन बिहार अधिकार यात्रा निकल रही है। तो इन सब बातों ने जनता को साफ क्लियर संदेश दे दिया कि भाई ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनकी तरफ क्या जाना। और फिर सनातन पर ऐसी टिप्पणियां, महाकुंभ बेकार है, फालतू है, बिल्कुल, मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, जबकि अयोध्या में राजा दशरथ के नाम हॉस्पिटल बन गया, पहले फिर मंदिर बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन का भी अपमान, और बिहार ने कहा जो राष्ट्रवाद के साथ धर्म की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और वो मैंडेट आपको अंकों में दिख रहा है। दोहरा शतक लगाना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी ने वो कर दिखाया। एक लास्ट सवाल आपसे लेते हैं कि तेजस्वी जो है उनकी जीत हो चुकी है, बड़े देरी से जो है ये खबर मिली है, लेकिन जीत हो गई है, कैसे देख रहे हैं? 10 राउंड में तो पीछे ही थे तेजस्वी और ऐसा लगा कि राघोपुर भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन चलिए
भागते भूत की लंगोटी ही सही, इज्जत बच गई तेजस्वी यादव की। हाँ। लेकिन अब सवाल तो ये ना 25 सीट आरजेडी की आएगी या नहीं आएगी। अगर 25 सीट नहीं आएगी तो उनकी जीत का कोई मतलब नहीं, नेता प्रतिपक्ष बन ही नहीं पाएंगे वो बेचारे। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, सदन में वो ताकत ही नहीं रह पाएगी, सदन में उस तरीके से सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो तेजस्वी के जीतने के साथ साथ आरजेडी को 25 सीट जीतने पर भी नजर होगी, कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो वो बन सके, सदन में सवाल करने लायक मैंडेट तो ला सके। तो अच्छा है, बधाई तेजस्वी को इस जीत के लिए। लेकिन तेजस्वी को आगे सोचना होगा कि क्या उन्हें गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए या फिर अगला चुनाव वो अपने तरीके से लड़े। वो 29 में ट्रायल कर लेंगे इस बात का, तो 30 के बिहार चुनाव के लिए उनके आसानी हो जाएगी। ईवीएम हैक हुआ है? हैक हुआ? कौन कह रहा नहीं हुआ? हैक हुआ, वोट चोरी हो गई। हाँ। ये बातें अब जनता उब गई भाई कि ईवीएम हैक हुआ। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो वोट चोरी की जरूरत क्या थी? अगर वोट चोरी हुई तो फिर 400 क्यों नहीं आया लोकसभा में? बिल्कुल। तो आप किसी एक मुद्दे को पकड़िए तो कम से कम रहिए तो उस पर 4-5 साल 10 साल। हमेशा मैं जब कभी वरिष्ठ लोगों से बात करता हूं तो उनकी तरफ से यही बात होती है कि बीजेपी के पास जब एक भी सांसद विधायक नहीं था तब वो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 370 हटाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी दम तक वो कहते रहे जब तक उन्होंने हटा नहीं लिया। 2 सांसद हुए तब भी वो कह रहे थे, 303 हुए तब भी वो कह रहे थे, हर दिन इस मुद्दे पे बात करते थे। बिल्कुल 40 साल तक वो एक मुद्दे पर बात कर रहे। आप 4 साल 4 महीने नहीं बात कर पा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कोई मुद्दा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर रहा है। एक दिन हाइड्रोजन बम फोड़ना है भाई साहब को, एक दिन किसी को कुछ और करना है, एक दिन माचो मैन बन के निकलना है तो अगले दिन मछली पकड़ने निकलना है। तो मुद्दों पर टिकिए, आपके लिए भी जनता वोट करेगी। और असली वोट चोरी क्या होती थी, वो जनता वोटर कार्ड जब इस देश में नहीं था तो उससे पहले देखती थी किस तरीके से इस देश में 400 सीटें पार्टियां जीतती थी। बिल्कुल। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तो बाकी बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।